आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। आइए डालते हैं नजर गुज़िश्ता हफ्ते की खास खबरों पर। गुज़िश्ता हफ्ते तेलंगाना में आधार कार्ड अपडेट करवाने अवाम का हुजूम। तेलंगाना में 6 ज़बानतों से इस्तेफादा के लिए दरख्वास्तों को दाखिल करने के सिलसिले में आधार अपडेट करवाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद आधार सेंटर्स के बाहर कतार में खड़ी देखी गई। अवाम की तवील कतारें सुबह से देखी जा रही हैं। बाज़ अफराद अपना नाम, ज़िले का नाम, मंडल का नाम, पते की तब्दीली और गलतियों को दूर करने के लिए आधार कार्ड्स के सेंटर्स पर अपडेट के लिए कतार में खड़े हैं। कई ख़वातीन अपने छोटे बच्चों के साथ इन मराकज़ पर देखी गईं। अवाम ने शिकायत करते हुए कहा कि आधार कार्ड सेंटर्स पर नाकाफ़ी अमले के वजह से उनको मुश्किल है और ताखिर से उनका नंबर आ रहा है। उन्होंने आधार कार्ड्स के मराकज़ में इजाफे का मुतालबा किया है। नए राशन कार्ड्स के लिए रियासती हुकूमत की अभय हस्तम स्कीम के लिए दरख्वास्त देने के लिए आधार कार्ड लाजमी करार दिया गया है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बसों में मुफ्त सफ़र के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। तेलंगाना के कई अफराद के पास मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के आधार कार्ड्स हैं जो साल 2014 से पहले बनाए गए थे। तेलंगाना की तश्कील के बाद इनको अपडेट नहीं करवाया गया। अब सरकारी स्कीमात पर अमल के लिए इनको अपडेट करवाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते तेलंगाना में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत लाखों अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की। तेलंगाना भर में प्रजा पालना प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। लाखों अफराद बिलखुसूस ख़वातीन की कसीर तादाद ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए। ये प्रोग्राम 6 जनवरी तक जारी रहेगा। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तमाम मवाज़ियात में सुबह 8 बजे से ग्राम सभा शुरू हो गई। दरख्वास्तों को कबूल करने के लिए ख़वातीन, मर्दों और माज़ूरीन के लिए अलग अलग लाइन्स बनाई गई। हर 100 दरख्वास्त दहिंदगान के लिए एक काउंटर कायम किया गया है। रियासत में जुमला 16,395 मुकामात पर 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,626 म्यूनसिपल वार्डों में अवामी हुक्मरानी के तहत दरख्वास्त कबूल की जा रही है। हुकूमत ने ग्राम सभा के इनेकाद के लिए 3,714 अथॉरिटी ग्रुप तश्कील दिए हैं। हुकूमत ने इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए तमाम मुत्तहदा अजला के लिए सीनियर ओहदेदारों को मुकर्रर किया है। इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए हर जिले कलेक्ट्रेट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रम्मा इंदुलू और दिगर स्कीमों के लिए अभय हस्तम के तहत दरख्वास्त कबूल की जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC हुदूद में इस प्रोग्राम के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रास ने GHMC के तहत 30 सर्कलों के लिए 30 खुसूसी ओहदेदारों को मुकर्रर किया है। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के तहत 6 जोनों के इंचार्ज 6 IAS ओहदेदारों को मुकर्रर किया है। GHMC के तहत जुमला 600 काउंटर्स कायम किए गए हैं। 5,000 मुलाजिमिन ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। 5,000 वॉलंटियर्स भी इनका ताउन कर रहे हैं। एक वार्ड में 4 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम 7 अमले पर मुश्तमिल है। 5 मुख्तलिफ फलाही स्कीमों महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, इंद्रमा इंदुलू, गृह ज्योति और च्योता के लिए एक ही दरख्वास्त फॉर्म इन काउंटर्स पर दस्तयाब कराया जा रहा है। अवाम को अपनी दरख्वास्तों के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड की एक नकल फराहम करने का पाबंद किया गया है। फॉर्म जमा कराने के बाद वार्ड कोड, दरख्वास्त नंबर और ओहदेदार के दस्तखत के साथ एक रसीद दी जा रही है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर महीने खातून को 2500 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रैतु भरोसा स्कीम के तहत हर किसान को सालाना फी एकड़ 15,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। इंदरम्मा मकानात स्कीम के तहत बेघर खानदान मुस्तफिद हो सकते हैं। इन्हें मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये तक इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना के लिए शहीद होने वालों और तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेने वालों को 250 मुरब्बा गज इम्काना अराजी भी इस स्कीम के तहत फराहम की जाएगी। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बर्क़ी फराहम की जाएगी। च्योता स्कीम के तहत मोमबरिन और दिगर अफराद को 4,000 रुपये और माज़रीन को 6,000 रुपये का हर महीने वजीफा दिया जाएगा। हिजाब पर पाबंदी हटाने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला कर्नाटका ने कहा। कर्नाटका के वज़ीर दाखिला G परमेश्वरा ने वाज़ेह किया कि हिजाब पर पाबंदी हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले का गहराई से मुतालबा करने के बाद हिजाब पर से पाबंदी हटाने का फैसला करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ने अभी तक कोई हुक्म जारी नहीं किया। अगर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने ये क्या होता तो वो इस पर गौर करते। वाज़ेह है कि सिद्धारमैया ने हिजाब पर पाबंदी हटाने के ऐलान के 24 घंटे पहले ही ये U-टर्न लिया था। परमेश्वर ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है और हुक्काम से बातचीत के बाद हतमी फैसला करेंगे। सिद्धारमैया के बयान पर उन्होंने जवाब दिया कि वो हिजाब पहनने पर पाबंदी हटाने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस पर बात करेंगे और फिर कोई हतमी फैसला करेंगे।
राहुल गांधी एक और यात्रा के लिए तैयार। गुज़िश्ता हफ्ते भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भारत न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। 14 जनवरी था 28 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी इस सफर का आगाज करें और राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। कबल राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी मुल्क के नौजवानों, खवातीन और आम लोगों से जुड़ने के मंसूबे में है। इस यात्रा के जरिए 6200 किलोमीटर का सफर किया जाएगा। मस्जिद नबवी में इस हफ्ते भी ज़ायरीन की तादाद 50 लाख के पार। मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की तादाद इस हफ्ते भी 50 लाख से ज्यादा रही। ये तादाद पिछले हफ्ते से किसी कदर कम है। मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 15 से 21 दिसंबर के दौरान 50,27,400 ज़ायरीन का मस्जिद नबवी में खैर मकदम किया गया। ये तादाद पिछले हफ्ते यानी 8 से 15 दिसंबर के बीच 51,19,000 थी। खबर रसाई इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के इदाद शुमार के हवाले से बताया गया कि 5,32,365 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, जबकि 1,19,648 ज़ायरीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे की सहूलतों से 99,916 ज़ायरीन ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्तेफ़ादा किया, जबकि मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा करने वालों की तादाद 11,848 तक रही। ज़ायरीन को 31,296 तहफ़ दिए गए, जबकि 12,445 ने फ़ोन सर्विसेज और दिगर मवासिलाती चैनल से फ़ायदा उठाया। मस्जिद नबवी इंतजामिया ने 1,33,200 जमजम की बोतलें तकसीम की, जबकि 92,954 इफ्तार पैकेट्स तकसीम किए गए, जबकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से 61,899 अफराद मुस्तफिद हुए। साल में एक मरतबा रोज़ा अतहर में नमाज का इजाज़तनामा जारी होगा। हज मौसम में आज़मीन की तादाद को कंट्रोल करने के लिए 5 साल की पाबंदी आयद है, यानी किसी भी फर्द को एक हज की अदायगी के 5 साल बाद दूसरे हज के लिए इजाज़त मिलती है। अब मदीना मुनव्वरा में भी रोज़ा अतहर पर हाजिरी और नमाज अदा करने के लिए भी साल में एक बार हाजिरी की पाबंदी आयद कर दी गई है। इसकी तफसीलात इस तरह हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ारत हज व उमरा ने कहा है कि मस्जिद नबवी में रोज़ा अतहर में नमाज के लिए पेशगी इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि रोज़ा अतहर में नमाज की अदायगी के लिए नुसुक और तवक्कुल ऐप से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। वज़ारत ने वाज़ेह किया कि एक इजाज़तनामा जारी करने के बाद दूसरे इजाज़तनामे के हुसूल की शर्त 365 दिन है। एक शख्स को 365 दिन में सिर्फ एक मरतबा रोज़ा अतहर में नमाज का इजाज़तनामा जारी होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़ें। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.